नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है देश की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक शक्ति को बदनाम करने वाला एक धार्मिक गुरु। नाम है गुरमीत राम रहीम, जिस रोहतक जेल में बनी विशेष अदालत ने आज 20 साल की सजा सुनाई है। डेरा सच्चा सौदा नाम के धार्मिक पंथ के मुखिया राम रहीम पर 2 साध्वियों के साथ बलात्कार का आरोप था। शुक्रवार को रोहतक में राम रहीम को दोषी पाया गया था। उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आज अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 2 रेप में अलग अलग 10-10 साल की सजा उसे सुना दी। अब इंसान बनने का दावा करने वाला राम रहीम अपनी शैतानी करतूतों की सजा भुगतेगा। अदालत ने पीड़ित महिलाओं को 14-14 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। देश दुनिया में इस मुद्दे की वजह से भारत की बड़ी बदनामी हुई है। बता दें आपको, चीन ने आज सुबह कह दिया भारत पहले डेरे की समस्या निपटा ले, फिर डोकलाम पर बात कर लेंगे। एक धार्मिक गुरु की वजह से हुई हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय बदनामी आपको नहीं लगता चिंता की बात है? भारत की पहचान बनाने में उसके संतों का बड़ा योगदान है, पर धार्मिक भ्रष्टाचारी भारत का सबसे बड़ा नुकसान भी करते हैं। आस्था का संकट किसी भी बड़े संकट से बड़ा है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से कमजोर राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक पहचान नहीं बचा सकता। इसीलिए हमने आज इस संकट को मुद्दा बनाया है। गांधी जी भी कहा करते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए देश को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना होगा। सत्य के प्रतीक के साथ उन्होंने किया भी वही। बिना लाठी के हमने अंग्रेजों को हरा दिया था। आज देश की उसी आध्यात्मिक पराजय को हमने मुद्दा बनाया है। देश में कानून के होते हुए अधर्म के डेरे कैसे बन जाते हैं? सैकड़ों एजेंसियां क्या करती रहती हैं? वो इन्हें पकड़ती क्यों नहीं है? आस्था पर अय्याशी करने वाले बाबाओं की आज आपको जमकर घंटी बजानी है। हमारी मांग है कि देश में धार्मिक संगठनों, गुरुओं की कानूनी जवाबदेही तय हो और इनकी आर्थिक गतिविधियों, संपत्ति को कानून के दायरे में लाया जाए। रोमाना 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 हमारे सूत्र खबर दे रहे हैं जेल के अंदर से कि 10 साल की सजा दी गई है। ये बलात्कारी बाबा जैसे ही अदालत की तरफ से सजा सुनाई गई, रोते रोते जमीन पर बैठ गए। बलात्कार ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देगा तो उसको जेल की सजा काटनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी, क्योंकि ये तीनों ही धाराओं में ये मैक्सिमम सजा थी। यानी बलात्कार के मामले में भी 10 साल की मैक्सिमम थी और जो 2 अन्य धाराएं थी उनमें भी मैक्सिमम इतनी सजा का प्रावधान था। इसीलिए उन दोनों को इकट्ठा न करके अलग अलग किया गया है। बहुत बड़ी खबर, और वो भी आप एबीपी न्यूज पर सुन रहे हैं। बलात्कारी बाबा को 10 साल नहीं 20 साल की सजा मिली है। यानी कि दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। दोनों केसेस में पहले 10 साल और उसके बाद 10 साल। बलात्कारी बाबा गुरमीत को 20 साल की सजा मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आस्था की धूल झोंक धर्म के नाम पर कैसे अधर्म गुरु बना था राम रहीम। आज ढोंगी ज्यादा हैं जो माया के लिए पगलाए हुए हैं। जानवरों की तरह सेक्स करता था, बड़े खूंखार तरीके से। करोड़ों भक्तों की आस्था की चढ़ावे पर खुद चढ़कर कैसे धर्म को धंधा बना दिया था राम रहीम ने। सच्चे दिल से भक्ति इबादत करने वालों की कमी होती जा रही है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। ये हकीकत है आज की। सत्संग में ब्लैकमेलिंग करता था कि ज्यादा से ज्यादा दान दो। कानून के रहते देश में कैसे खड़े हो जाते हैं राम रहीम जैसों के अधर्म के डेरे। ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है। बाबे आप रेप करके ते मर्डर करोंदे ने, हाँ अपने ही चलियां नूं हाँ नपुंसक बनोंदे ने हो। वो धर्म की बातें करता था। धर्म की बात करके राम रहीम ने 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना भक्त बना लिया। लेकिन वही राम रहीम आखिर कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ा कर आस्था का सौदागर बना। मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े लोगों के साथ झाड़ू लगाकर वो स्वच्छता का दूत बनता था। आस्था के आश्रम खोलकर भक्तों को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता। लेकिन धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म गुरु कैसे बना था राम रहीम।
धर्म के नाम पर अधर्म नहीं होना चाहिए, और धर्म तो जीवन का श्रेष्ठ आचरण है। ढोंग, आडंबर, पाखंड, छल, छद्म, हिंसा, क्रूरता, बर्बरता, अत्याचार, बलात्कार, इसको हम धर्म नहीं ठहरा सकते। लेकिन सवाल यह है कि 15 साल से एक बलात्कारी बाबा धर्म को दुकान बनाकर आखिर कैसे ठगता रहा। 15 साल से एक बलात्कारी बाबा धर्म की बातें करके कैसे बड़ों बड़ों को अपने आगे झुकाता रहा। 15 साल से एक बलात्कारी बाबा कैसे कानून को धोखा देकर अरबों में खेलता रहा। इन सवालों का जवाब देने वाले दो चेहरों से पहले मिलिए। नाम हंसराज, राम रहीम के डेरे के पूर्व साधु, और ये हैं गुरदास सिंह तूर, राम रहीम के डेरे में 6 साल रहने वाले डेरा प्रेमी। ये दो चेहरे सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे धर्म की आड़ में अधर्म का हर काम करता था राम रहीम। बलात्कारी बाबा की गिरफ्तारी के बाद देश में फैले उसके कई डेरों पर प्रशासन का ताला लग चुका है, और जहां नहीं लगा वहां लगने की तैयारी है। धन धन सतगुरु के मंत्र में कैसे खुद को धनवान बना रहा था राम रहीम, इसकी अहम जानकारी अब हम आपको देते हैं। देश विदेश में 5 करोड़ से ज्यादा भक्त बनाने वाले राम रहीम के 1000 करोड़ से ज्यादा के 46 आश्रम खुले हुए थे। लेकिन अब दावा सामने आया कि राम रहीम आस्था के नाम पर जमीन माफिया बना हुआ था। इस बात को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा में मौजूद राम रहीम के इस डेरे को देखिए। 37 साल पहले राम रहीम ने इस आश्रम की नींव रखी थी। जब इस आश्रम को राम रहीम ने खोला था तब यहाँ जमीन सिर्फ 5 बीघा मिली थी, लेकिन आरोप है कि आसपास के किसानों को धमकाकर राम रहीम के गुंडों ने इस आश्रम की जमीन अब 700 बीघे तक फैला ली है। और जब बलात्कारी राम रहीम को 20 साल की सजा हुई तो अब यहाँ के किसानों को लगता है राम रहीम के कब्जे से उनकी जमीन भी वापस मिल सकती है। उन्होंने बोला कि हमें जमीन दे दो तुम। हम बोवा खावे थे, उसमें सब्जी बोक रहे थे। हम कह लगे हम पेट पालेंगे, कहाँ से देंगे। कह लगे नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने चक्कू छुरे दिखाए हमें। हमारे भाई को बहुत तकड़ी धमकी दी, मुझे भी धमकी दी, छोटे बड़े थे। जबरदस्ती बंद कर लिए, मारा पीटी करी डेरे के अंदर। यानी धर्म के डेरे पर अधर्म का डंडा चलाता था राम रहीम। वो कैसे आश्रम के नाम पर जमीन पर कब्जे का खेल खेलता था, इसकी अहम गवाही देते हैं उसके डेरे में कई साल रहने वाले हंसराज और गुरदास सिंह। ब्लैंक पेपर के ऊपर उस टाइम इंदर सैन जी डेरा मैनेजर थे, तो उनके कहने पे डेरा मैनेजर हमारे से साइन करवा लेते थे बाबा जी। तो बाबा के कहने पे साइन होते थे, तो साइन के ब्लैंक पेपर पे साइन होते थे। जैसे इंदिरा विकास पत्र उस टाइम निकलते थे, तो उस टाइम भी बहुत सारी प्रॉपर्टी साधुओं के नाम है जो सत ब्रह्मचारी सेवा करते हैं। तो उसके अलावा अकॉर्डिंग टू पावर, उसके बाबा खुद अपने नाम करवा लेते थे, अटॉर्नी जो पावर, और उसके बाबा खुद अपने नाम करवा लेते थे। अब जो प्रॉपर्टी है ज्यादातर बाबा के नाम है। अब बाबा ने ट्रस्ट बना दिया ताकि इसके ऊपर कानून का किसी तरह का शिकंजा न कर जाए। कब्जे का इनका तरीका अलग है जी। कब्जे का इनका तरीका क्या है कि पहले किसी खेत के अंदर जो फसल बीजी हुई है वहाँ पे उस टाइम पे बोतल रख देते थे कि ताकि जो रफाजत के लिए जाने वाले आदमी उसी साइड पे जाएं। उनकी फसल के अंदर जब ज़्यादा लोग जाते थे तो उनकी फसल ख़राब होती थी, तो वो बेचना ही पसंद करते थे, तो इसीलिए उनके कम दामों में ये खरीद के इस तरीके से करता था। और कई एक नेजिया का केस है जिसके अंदर ये हुआ कि जो रेट उनके साथ मुकाया गया वो कुछ था, और रजिस्ट्री के टाइम पे उनको पैसे नहीं दिए कि चलो डेरे जाके देते हैं। उनका एक बहुत बड़ा केस सामने आया था तब, और उनकी काफ़ी ये चीज़ें इस तरीके से ये बहुत सारी गुंडागर्दी कर करके ये ज़मीनें हेंटता रहा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था, अगर ऐसे ही देश में जमीनों पर कब्जा करके आश्रम बनाता रहा राम रहीम, तो कभी ये क्यों नहीं देखा गया कि इतना पैसा उसके पास कहां से आ रहा था। देश में आयकर विभाग है जिसका काम है किसी भी शख्स या संस्था के हर तरह के गैर कानूनी वित्तीय लेन देन पर नजर रखना। लेकिन क्या देश में कभी किसी आयकर अधिकारी ने इस बात पर गौर किया कि कैसे 1000 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाले डेरे राम रहीम ने खड़े कर दिए। कहा जाता है कि डेरा सच्चा सौदा का नियम था, हर भक्त रोज कम से कम 1 रुपए चढ़ावे में जरूर देगा। यानी इस नियम के मुताबिक राम रहीम
रोज करीब 5 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा पा रहा था। 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ फिल्मों में राम रहीम ने लगा डाली। क्या कभी किसी आयकर विभाग के अफसर ने यह नहीं देखा कि एक बाबा के पास इतनी अकूत दौलत कहां से आ रही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी पीके अग्रवाल के पास पहुंचे। इन्होंने बहुत अहम जानकारियां हमको दी। आयकर विभाग भी अपने सिस्टम में काम करता है, उसके अनुसार ही उसके ऊपर भी दबाव रहता है। इसके अलावा उनके भी अपने स्वार्थ होते हैं। फिर बाबा लोगों का, इन लोगों का, साधु लोगों का, व्यक्ति कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं, जो यंग ऑफिसर हैं, कई यंग ऑफिसर ईमानदार ऑफिसर हैं, तो कोशिश भी करते हैं, तो ऊपर से राजनीतिक दबाव आ जाता है या उनके जो ज्येष्ठ ऑफिसर हैं उनका दबाव आता है। फिल्म बनाते हैं तो उनका अपना ग्राउंड होगा कि हम फिल्म बना रहे हैं तो अपने भक्तों के लिए बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए बना रहे हैं, आश्रम के लिए। लेकिन ये जो फिल्म एक्टिविटीज़ है पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, इसका कोई संस्था से मतलब नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो देखना चाहिए कि ये इसका पैसा कहाँ से आया और इसकी आमदनी को पूरा टैक्स करना चाहिए। इसमें कोई एग्जेम्पशन की बात ही नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में ये बहुत सा नंबर 2 का पैसा लगता है, इसमें भी लगा हुआ। यानी आयकर विभाग के अफसर अगर वक्त रहते राम रहीम की हर गैर कानूनी आर्थिक गतिविधि पर नजर रख रहे होते तो धर्म के नाम पर अधर्म करने वाला बाबा इतना बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अब बलात्कारी साबित होने के बाद 20 साल की सजा काटने वाले राम रहीम की संपत्ति पर शिकंजा कसा जा रहा है। नेसेसरी एक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज हैव टू बी टेकन, वो हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरा जहां तक है कि वहां इलीगल एक्शंस कोई किए गए हैं और अनऑथराइज्ड एक्शंस कोई किए हैं तो उन एक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, विच माइट इंक्लूड अ सर्च ऑफ द डेरा। राम रहीम कैसे धर्म को एक दुकान बनाकर वहां से अपने अपराध का गल्ला भरता था, इसकी एक और गवाही डेरे के पूर्व साधु हंसराज से आपको सुनाते हैं। जितनी भी जो प्रॉपर्टी है सील हो रही है बाबा की, अरबों रुपए की, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो जो लोग दान में देते थे, बाबा किसी तरीके से सत्संग में ब्लैकमेलिंग करता था कि ज्यादा से ज्यादा दान दो। बाबा जैसे फूल गोभी या टमाटर एक टोकरी में सजा के रख देता था और एक बोली लगती थी। फिर 4-4, 5-5 ब्लॉक उसको आते थे, जैसे फतेहाबाद है, रतिया है, टोहाना है, 3 ब्लॉक बुला लिए। तो तब बोली लगती थी, बोली उठती थी 1 लाख से। तो करते करते वो बोली 1 घंटे में 2 से 3 करोड़ पार कर जाती थी। तो अगर एक आदमी 5-5 हजार भी देगा तो काफी लोग होते थे। 1 लाख रतिया से, 1 लाख फतेहाबाद से, 1 लाख टोहाना से, तो 6 लाख हो गए एक तरह से। तो जो अव्वल आता था जिसने 2 करोड़ 10 लाख में जिसने बोली उठा ली, तो वो तो बाबा के हो ही गए। बाबा कहते चलो इन्होंने 2 लाख के, इनको भी दे दो, एक टोकरी उनको। इस तरह से बाबा करोड़ों रुपए कमाता था। लेकिन कभी देश की किसी भी जांच एजेंसी को कानो कान इसकी खबर क्यों नहीं हुई कि राम रहीम धर्म के नाम पर अधर्म के काम कर रहा है। जैसे भक्तों से खुद को पिताजी और भगवान कहलाने वाला राम रहीम आश्रम के भीतर स्पेशल गुफा में वहशी बन जाता था, ऐसा दावा करते खतरनाक कहानी बताते हैं डेरे में 6 साल रह चुके गुरदास सिंह। गुफा थी और उस गुफा के अंदर बिल्कुल साथ लगता गर्ल्स स्कूल था और गर्ल्स स्कूल के अंदर एक रास्ता था जो कि गुफा के अंदर से ऐसा रास्ता था जहाँ से कोई भी लड़की आ जा सकती थी और किसी को कोई पता नहीं लगता था। यही इस बलात्कार के अंदर जो साधुओं ने बयान दिया है उनके अंदर भी ये चीज़ शामिल है। लिखा हुआ है कि इस तरीके से वहाँ पे एक पैरा लगाया जाता है और पैरे के अंदर से लड़कियाँ गुरमीत राम रहीम जिसको पसंद करता था उसको बुला लेता था और जो दूसरों को पता नहीं लगता था कि वो कहाँ हैं। लड़कियाँ जाती थी पैरे पे और पैरे में से किसी एक को बुला लिया करता था, जानवरों की तरह सेक्स करता था बड़े खूंखार तरीके से। और यही कारण है कि लड़कियाँ ने नहीं झेल पाई और इसी तरीके से उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और कुछ एक लड़कियां ऐसी भी मेरे बताया कि जब वो इतराज़ करती थी उनकी पिटाई की जाती थी और पिटाई करने पे उनकी रीढ़ की हड्डी पे भी उनके चोट लगी थी। देश में स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक कई तरह की खुफिया एजेंसियां हैं।
सीआईडी से लेकर आईबी तक, जिनका काम होता है देश के भीतर पनप रही हर गैर कानूनी गतिविधि की रिपोर्ट देना। क्या कभी किसी खुफिया एजेंसी को इस बात की भनक भी नहीं हुई कि राम रहीम अपने डेरे के भीतर क्या खौफनाक काम कर रहा है? इस बारे में हम सच जानना चाहते थे। खुफिया एजेंसी में अभी काम करने वाला कोई अधिकारी सच बताता नहीं, इसलिए आईबी के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर युगल किशोर सिन्हा के पास हम पहुंचे। जानकारी हमको सब कुछ है, इनकी पहुंच बहुत बड़ी होती है। आपने देखा होगा कि इसे राम रहीम के साथ कई लोग बैठे हुए थे, राजनीतिक कई लोग बैठे हुए थे। राजनीतिक पहुंच इनकी है, खुफिया एजेंसी को खुली छूट नहीं। तो क्या अपनी पहुंच के दम पर देश की एजेंसियों के आंख और कान राम रहीम ने बंद करा रखे थे? राम रहीम ये पहुंच हासिल करता था अपने 5 करोड़ भक्तों के दम पर, और ये भक्त कैसे एक बलात्कारी बाबा के आगे हाथ जोड़ने लगते थे? इस बात को समझने के लिए आपको समाजशास्त्री रंजना कुमारी की ये कही गई अहम बात सुननी होगी। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि कल क्या होगा, और वो जो एक इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से बाबा लोग जिसका पूरा शोषण करते हैं। आज बच्चा नहीं है तो बाबा के यहाँ चले जाइए, आपको कल धन कमाना है तो बाबा जी के यहाँ चले जाइए, कल को आपको कोई आप घर बनवाना है तो आप बाबा जी के यहाँ चले जाइए। मतलब कुछ भी आपको करना है तो कहीं ना कहीं जा करके वो लोग अपने आप को ऐसे प्रेषित करते हैं कि उनके यहाँ आपका समाधान है। तो आखिर इंसान को समाधान चाहिए, इसलिए बाबाओं के यहाँ जाते हैं लोग, और यही कारण है कि उनका इतना बड़ा बेस बन जाता है। कुछ न कुछ बाबा भी अपना 2-4 इस तरह के चमत्कारी काम करने के लिए गुरुओं को रखते हैं, जो कि उन लोगों को दिखाते हैं जनता को कि देखिए हमारे साथ हो गया। तो अगर हम किसके साथ हुए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको बाबा अपनी पेरोल पे रखता है। हर बाबा, ये सिर्फ मैं किसी इन बाबाओं का जो पकड़ गए हैं, जो पकड़ गए वो चोर, जो नहीं पकड़े हैं वो सब साधु इस समय साबित हो रहे हैं, लेकिन सबके साथ यही होता है। ये धर्मांधता भी है बहुत हद तक हिंदुस्तान में, बहुत सारी रूढ़िवादिता भी हमारी है, जिसकी वजह से कि बाबा इतने पॉपुलर होते हैं। और ऐसे ही करोड़ों भक्तों के दम पर राम रहीम जैसे बाबा सत्ता को अपने आगे झुकाते हैं। राम रहीम ने ऐसा ही किया। मुख्यमंत्री, मंत्री जब राम रहीम के चरणों में झुक जाते थे, तो सोचिए क्या कोई सरकारी जांच एजेंसी ऐसे बाबाओं की करतूत देख और सुनकर भी आवाज उठा पाती? क्या उन पर कार्रवाई कर पाती? यही वजह है कि धर्म का चश्मा पहनकर अधर्म करने वाला राम रहीम अकेला नहीं है जिसने धर्म को धंधा बनाया। इस देश में आसाराम बापू जैसे धर्म के ठेकेदार भी हैं, जिनके 2 करोड़ से ज्यादा भक्त हैं, और आसाराम 16 साल की लड़की से रेप के आरोप में जेल में। सतलोक आश्रम चलाने वाला हत्या का आरोपी बाबा रामपाल भी है, जिसके 5 लाख अनुयायी हैं। 20 लाख भक्तों की फौज वाला स्वामी नित्यानंद भी इसी देश में है, जो सेक्स स्कैंडल वाले बाबा के नाम से कुख्यात है। देश में फिर कोई ऐसा बाबा धर्म के नाम पर अधर्म का धंधा ना करे। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि एक धार्मिक गुरु जब अनैतिकता का दोषी पाया जाता है, तो देश की सांस्कृतिक छवि के लिए नैतिक और आध्यात्मिक संकट पैदा कर देता है, जो कि राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के लिए घातक है। इसीलिए आज हमारी मांग है कि धार्मिक संप्रदायों और गुरुओं की आर्थिक, नैतिक और कानूनी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। धार्मिक गुरुओं और संस्थाओं की आमदनी, संपत्तियों, गतिविधियों को कानूनी दायरे में लाया जाना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी आवाज अभी से उठाइए। राम रहीम अब जेल में है, 20 साल जेल में सजा काटेगा। उसने जितनी भी अकूत दौलत धर्म के नाम पर कमाई, वो जेल में काम नहीं आएगी। धर्म के नाम पर अनैतिक काम करने वालों को इस बात से जुड़ी एक तुलनात्मक जानकारी हम यहां देना जरूरी समझते हैं। देखिए, ग्रामीण इलाकों में 80% गरीब के घर 449 वर्ग फीट या कम या बराबर है, तो राम रहीम का सिर्फ बागपत का डेरा 1 करोड़ वर्ग फीट से बड़ा है। देश में 80% गरीबों को प्रति व्यक्ति रहने के लिए जहां सिर्फ 94 वर्ग फीट जगह मिल पा रही है, वहीं बलात्कारी बाबा राम रहीम का सिरसा वाले आश्रम में ही 2 किलोमीटर के दायरे में तो सिर्फ दुकानें ही हैं, लेकिन धर्म के नाम पर सैकड़ों हजार एकड़ में डेरा खोलने वाला बलात्कारी राम रहीम अब एक कैदी के तौर पर सिर्फ 96 वर्ग मीटर की जगह पर रहेगा।